औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम वॉइसेस के रूल्स देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन से रूल्स हैं जिनको हमने अप्लाई करना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। सबसे मेन चीज़, सबसे बेसिक चीज़ जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी वॉइसेस का या एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए, उनको बताने के लिए कि जो हम सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हैं टेंसेस करते वक्त, वो हमारी एक्टिव वॉइस होती है। ठीक है, वो एक्टिव वॉइस फॉर्म है। जो हमारे सेंटेंस उर्दू में गिवन होते हैं उसको हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, वो हमारी जो फॉर्म है सेंटेंस की वो एक्टिव वॉइस फॉर्म है। उसको हमने पैसिव में चेंज करना है। समटाइम्स पेपर में इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं कि पैसिव वॉइस गिवन होती है और हमने उसको एक्टिव वॉइस करना होता है। तो ये कुछ लेक्चर्स में हम इनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करेंगे और सारी जो फॉर्म्स हैं टेंस की उन सबको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो फार्मूला है जो हमने टेंसेस में भी किया वो फार्मूला पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब। वर्ब में वर्ब के आगे फिर दो टाइप्स हैं। ये जो वर्ब है ये बेसिकली आगे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम जो रूल्स अप्लाई करते हैं उनमें से रूल नंबर 1, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसको हम उठा के सेंटेंस के एंड पे ले जाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, इसको हम उठा के सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आते हैं। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। एक की जगह दूसरा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद जो रूल नंबर 2 है, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होती है। जैसे हम टेंसेस करते थे तो टेंसेस करते हुए परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म लगाते थे। कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करते हुए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते थे। और इसी तरह से इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते थे। लेकिन वॉइसेस करते वक्त एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑलवेज़ यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, आंखें बंद करके आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें। उसके बाद है रूल नंबर 3, यूज़ बाय, BY बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय इस्तेमाल करते हैं। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो जब सब्जेक्ट एंड पे जाता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, रूल नंबर 4 है चेंज हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, इसके लिए दो मेथड हैं। एक तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली याद किए जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, अगर आपने टेंसेस सीरीज़ को चेक किया है और टेंसेस सीरीज़ में जो टेंसेस का टेबल था उसको याद किया है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि उस टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इंडेफिनिट टेंस जब हम करते हैं तो उसमें डू और डज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये डू और डज चेंज हो जाता है जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो इज़ एम आर में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़ एम आर इस्तेमाल होता है, तो वो जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो उसमें इज़ एम आर के साथ बीइंग, BEING, बीइंग इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होता है, और जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो हैज़ हैव के साथ बीन, BEEN, बीन लग जाएगा। जो हमारा फोर्थ टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, वॉइसेस करते वक्त उसको हम चेंज नहीं करते। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में डिड इस्तेमाल होता है,
जब एक्टिव वॉइस में, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब चेंज हो, वो डिड जो है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्ब यूज़ होता है, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग, BEING, बीइंग इस्तेमाल होता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ हुआ है, और हैड यूज़ करते हैं हम, और जब हम इसकी वॉइस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हम हैड के साथ बीन, BEEN, बीन यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है उसकी वॉइस चेंज नहीं होती। इसी तरह जब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल और शैल यूज़ करते हैं। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल और शैल के साथ बी आ जाएगा, विल बी और शैल बी। और जब हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, और यहाँ पर भी हम विल हैव, शैल हैव के साथ बीन लगा देंगे, BEEN, बीन। और ये भी बाकी दोनों की तरह जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, उसकी भी वॉइस चेंज नहीं होती। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जब टेंस में ये दिए हुए होंगे हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए ये कैसे चेंज होंगे। माइनर सा डिफरेंस है, जैसे कॉन्टीन्यूस में बीइंग लगा दिया दोनों कॉन्टीन्यूस में, और जो परफेक्ट है उसमें BEEN, बीन लगा दिया। इंडेफिनिट में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये आप लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये आपने याद करने हैं। दूसरा मेथड, ये टेबल है। पहले जो मैंने आपको बताया था वो डायरेक्ट है। अगर आप लोगों को इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब सारे याद हैं कि टेंसेस करते वक्त किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो वो वॉइसेस में चेंज करते वक्त किस में चेंज हो जाएगा। इसमें अगर आपने टेबल को फॉलो किया हुआ है, अक्सर स्कूल्स में भी टीचर्स टेबल बनवा के याद करवाते हैं टेंसेस करते वक्त। अगर आपने टेंसेस को टेबल को फॉलो किया हुआ है तो उसको आपने रिप्लेस करना है इस टेबल के साथ वॉइसेस के लिए। ठीक है, जब वॉइसेस करेंगे तो इसमें ये टेंसेस हैं सारे प्रेजेंट, जो हमारे टाइम लैप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसमें ये सारी टेंसेस हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो बेसिकली जो ये वाला ब्लॉक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम वॉइसेस करेंगे तो टेंसेस करते वक्त हम यहाँ पे डू और डज यूज़ करते हैं, लेकिन जब वॉइसेस करेंगे तो हम डू और डज की जगह इज़, एम, आर लगा देंगे। इसी तरह से प्रेजेंट और कॉन्टीन्यूस को ये वाला ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़, एम, आर यूज़ करते हैं और हम इसके साथ बीइंग लगा देंगे। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को ये वाला ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है, और हैज़ और हैव के साथ हमने BEEN, बीन लगा देना है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चेंज नहीं होता। इसी तरह से पास्ट और इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वॉज वर यूज़ करेंगे जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, ये पैसिव से एक्टिव के लिए रूल्स नहीं हैं। ठीक है, पैसिव से एक्टिव के लिए हम एक दफ़ा इसको फिर से देख लेंगे। अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आ जाए ना, फिर मुश्किल नहीं है, फिर बेसिकली आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर वो चेंज करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पास्ट कॉन्टीन्यूस, उसमें हम वॉज वर यूज़ करते हैं, लेकिन वॉइसेस में चेंज करते हुए एक्टिव से पैसिव में हम वॉज वर के साथ बीइंग यूज़ करेंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज़ करते हैं, और टेंसेस करते हुए हम इसमें बीन लगा देंगे, BEEN, बीन। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी चेंज नहीं होता। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है सिर्फ विल और शैल, और जब हम वॉइसेस करते हैं इन से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो हम विल और शैल के साथ बी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है वो चेंज नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें अगर हम, तो उसमें विल हैव और शैल हैव ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस में, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम इसके साथ BEEN, बीन लगा देंगे। बेसिकली परफेक्ट वाले सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबके साथ बीन लगेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉन्टीन्यूस वाले भी सब में बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग, इसमें भी कोई चेंज और नहीं आएगा। इंडेफिनिट में आपने याद रखना है कि डू डज में हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे, और डिड की जगह हम वॉज वर यूज़ करेंगे, और विल और शैल होगा तो हम उसके साथ बी लगा देंगे। आज की इस लेक्चर में हमने सिर्फ वॉइसेस के रूल्स को देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम इसके जो प्रेजेंट हैं सारे टेंसेस उनको हम चेंज करेंगे। और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।